अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ और खुशबाश। तो जनाब आज है हसन का स्कूल का डे फर्स्ट आफ्टर वेकेशन। तो इधर जो है ना मैं सुबह उठ गई थी अपने ही टाइम से, बल्कि टाइम थोड़ा सा पहले ही मैं उठ गई थी क्योंकि अब हसन का लंच भी देना होता है, तो मुझे काफ़ी सारी जो है ना सुबह के टाइम पे ना चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैं इधर नाश्ते की तैयारी कर रही थी, हसन को देखने के लिए मैं रूम में आई कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनको लगा कि अभी सुबह जो है ना मस्जिद जाना है। उनको ये नहीं पता था कि मस्जिद का टाइम फजर के बाद है और वो टाइम जो है ना गुजर चुका है और जो इनके पापा हैं वो नहीं उठे थे, जिसकी वजह से बच्चे नहीं जा सके। तो मैंने कहा बेटा आप वो कपड़े छोड़ दो, ये वही कपड़े जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैं प्रेस करके सोई थी। और फिर मैंने हसन को कहा कि आप जो है ना वो यूनिफॉर्म पहनो और मैं जो है ना फटाफट से आपके लिए अच्छा सा नाश्ता रेडी करती हूँ। साथ मैंने हसन से पूछ लिया था कि आपने लंच में लेके क्या जाना है। तो उसने कहा मम्मा जी मेरे टिफ़िन में जो है ना आप अंडा और पराठा रख दो अच्छा सा बना के, साथ में आप जो है ना मेरे लिए कुछ केक रख दो और चीज़ों के लिए जो है ना आप मुझे सिर्फ पैसे दे देना, बाकी काम जो है ना वो मैं कर लूँगा। मैंने कहा जी ठीक हो गया। और हसन स्कूल जाते हुए इतनी कोई फरमाइशें करता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि लंच में मुझे ये भी बना के दे दो, वो भी बना के दे दो। और अगर कभी मैं उसको वैरायटी में बर्गर बना दूँ या सैंडविच बना दूँ या ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह भी बना दूँ ना सिंपल सा करके भी, तो वो ले आता है, वो नहीं खाता, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का पता है वो चीज़ क्या खाता है और क्या नहीं खाता। तो मैं उसको फिर फ्राइज़ दे देती हूँ, कभी ज़्यादातर खैर मैं उसको अंडा पराठा ही देती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है वो खा लेगा। और मैं फुल अंडा पराठा नहीं देती, मैं हाफ़ देती हूँ, हाफ़ की भी 2 पीस कर देती हूँ ताकि वो ईज़िली जो है ना अपने हाथ से पकड़ के खा ले, ना तो उसके हाथ गंदे हो, ना उसका यूनिफॉर्म गंदा हो और ना ही उसे जो है ना खाते हुए कुछ भी डिस्टर्बेंस हो। तो बस ये मेरा सुबह का तरीक़ेकार होता है हसन को लंच देने का। तो बस इधर जो है ना मैं नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि हस्बैंड जो है वो हसन के साथ 7:20 पे निकल जाते हैं। वैसे हस्बैंड की जॉब पे जाने का टाइम 7:40 है और हसन का स्कूल का टाइम 7:20 है। वो हसन को स्कूल छोड़ने जाते हैं इसलिए वो टाइम से निकल जाते हैं हसन के साथ ही, क्योंकि फिर हसन को अकेला हम नहीं भेजते। स्कूल तो नज़दीक है लेकिन वो रोड पार है। पहले हसन अपने टीचर के साथ जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले टीचर के फादर की डेथ हुई है, जिसकी वजह से टीचर जो है ना वो स्कूल अभी नहीं जा रही थी। लेकिन मेरी उनसे लास्ट अभी जब बात हुई तो उन्होंने कहा मैं जल्दी जो है ना स्कूल जाना शुरू कर दूँगी। तो जब तक वो नहीं जा रही तब तक जो है ना हसन जाएगा अपने पापा के साथ स्कूल। और इधर जो है ना हसन का मैंने लंच पैक कर दिया है, अंडा पराठा, साथ जो है ना 2 केक रख दिए हैं। और साथ में जो है ना हसन ने अपने पापा से रास्ते में चीज़ें निकलवा लेनी थी, उसके बाद भी उसको जो है ना कैश लाजमी चाहिए होता है। जबकि मेरी आदत है, मैं बच्चों को पैसों की आदत नहीं डालती, क्योंकि मेरे अब्बू कहा करते हैं कि अगर आपको किसी से दुश्मनी निभानी हो ना तो उसके बच्चों को पैसों की आदत डाल दो, बस फिर वो जाने और उसका बच्चा जाने। तो इस मिसाल को जो है ना हम बहुत गहराई के साथ लेके चलते हैं, बच्चों को पैसों की आदत नहीं डालते। लेकिन बहुत करके भी हसन को जो है ना कहीं से आदत जो है ना पैसों की हो गई है। तो उसको घूम फिर के यही होता है मम्मा मुझे 20 रुपीज़ दे दो, मुझे 50 रुपीज़ दे दो। मुझे जो है ना 150 रुपीज़ की उसकी डिमांड होती थी अपनी नानी के साथ कि मम्मा नानो मुझे 150 रुपये दे दो। हालांकि उसे पता भी नहीं 150 रुपये कितना होता है, लेकिन उसको बस था कि 150 रुपये दे दो। तो खैर हस्बैंड भी चले गए, हसन भी चले गए, खैर खैरियत से चले गए सबके सब। और उधर जो है ना मैं अपने काम शुरू कर रही थी, लेकिन मुझे इतना लो फील हुआ, फिर मुझे याद आया अरे मैंने तो नाश्ता किया ही नहीं। तो फिर हुआ कि चलो जी 1 कप चाय पी लेते, क्योंकि मौसम जो है ना वो 2-3 दिन से बारिशें लगी हैं, जो जिसकी वजह से कुछ बेहतर जो है ना मौसम हो गया है। तो इधर जो है ना मैंने 1 कप फटाफट से अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि अगर सुबह की चाय हो तो मैं उसको रेस्ट करके नहीं पीती, फ़ौरन चाय पीती। ना तो कभी मैंने चाय को दूसरी दफ़ा गर्म करके अपनी फैमिली में, बच्चों में या ख़ुद भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो इधर जो था ना फिर नाश्ता वगैरह जो है ना मैंने वो केक और चाय के साथ कर लिया, सारे घर का काम किया। फिर मुझे हल्की फुल्की भूख लगी और फिर मेरा दिल किया कि मैं कुछ खाऊं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ना ये बेसन की फुल्कियाँ बनाई और आप इसको देखो कितनी बड़ी बड़ी और सॉफ्ट सी ये फुल्कियाँ बनी हैं। इनको बनाने के बाद जो है ना मैंने पानी में ऐड कर लिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इसकी डिटेल की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बनाना, मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये हमारे स्कूल टाइम पर जो है ना एक अंकल आया करते थे, वो ये बेचा करते थे। बड़े मज़े की जो है ना उनकी ये बढ़िया होती थी। साथ जो है ना उन्होंने प्याज काट के ना स्लाइसिस में डाले होते थे, सिरके वाले प्याज होते थे, और साथ में जो है ना इतनी को तीखी चटनी होती थी वो ऊपर डाली होती थी। तो भाई खाने का क्या ही मज़ा आया करता था। मतलब किस ने ये जो है ना खाया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगी। तो इधर जो है ना मेरा 2 दिन की मेहनत के बाद फाइनली जो है ना कपड़े अब सूख चुके हैं और अब जो है ना कपड़ों को ठिकाने लगाना। और सबसे मुश्किल काम लगता है कपड़ों को ठिकाने लगाना। कपड़े धोना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन कपड़ों को ठिकाने लगाना जो है ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जंग होती है। लेकिन ये जंग जो है ना मैं हमेशा हर हफ्ते अकेली और ख़ुद ही लड़ती हूँ। मैं क्या करूँ बताओ ज़रा। तो इधर जो है ना साथ साथ मैंने
हांडी का काम भी किया हुआ था, क्योंकि हांडी जो है ये रात की पकी हुई थी। रात में पकाए थे मैंने चने, और वैसे तो मैंने दिन में तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन बच्चों ने कहा था हमने चने खाना, तो मैंने चने पका लिए थे। तो अब जो है रात के थोड़े से चने पड़े हुए थे, लेकिन मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने चने नहीं खाने थे। तो अब जो है ना मुझे डिनर की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम था। और ये हसन का लंच जो कि सुबह मैंने उसको दिया था, आपने देखा था। और हसन साहब जब स्कूल से आते हैं ना, तो वो अपने सॉक्स, शूज़, हर चीज़ उठा के फेंकते हैं। इधर जो है ना बच्चे सो के उठ चुके थे और अब खाना खा रहे थे। मेरे बच्चे जो है ना दिन में खाना नहीं खाते, थोड़ा सा लेट ही खाना खाते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 3 बजे तक जो है ना दिन का खाना खाते हैं ये लोग, क्योंकि मैं इनको सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो है ना हेवी कराती हूँ। अंडा पराठा या अंडा सालन और पराठा और चाय का 1-1 कप लाजमी जो है ना इनके ये नाश्ते में होता है। तो इधर देखिए मैंने जो है ना सारी सफाई कर ली थी, सहन जो है ना पूरा क्लीन हो गया था। और ये सर्दियों की निशानी है आहिस्ता आहिस्ता कि धूप जो है ना कम से कम होती जा रही है। सहन में जैसी जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, सहन की धूप जो है ना वो कम होती जाएगी। तो अब है डिनर टाइम और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। वैसे तो अभी बजे तकरीबन आई थिंक 4:30 या 5 का टाइम है, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम तक मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद जो है ना हसन को मैंने ट्यूशन एडमिशन करवा दिया, हसन जाएगा ट्यूशन। अब जो है ना थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अरमिश को भी मैंने मदरसा अलग से दाखिल करवा दिया, तो दिन में मुझे उसको भी छोड़ने जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट जैसी भी रूटीन होगी, जो भी रोज़ाना मेरी रूटीन में जो है ना वो आता है, रोज़ न्यू एक रूटीन में फ़र्क आता है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इधर मैं पका रही थी कद्दू दाल, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है ना मुझे ये पकाने पड़ गए। इंशाल्लाह जैसी भी जो भी रूटीन हुई आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सिंपल से व्लॉग, घरेलू व्लॉग पसंद आएंगे, क्योंकि मैं रहती घर में हूँ, तो मेरे व्लॉग भी घर के ही होंगे ना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट और अच्छे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।